हाय लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। पिछले कुछ दिनों से जागृति ने अभिनव से कोई बात नहीं की थी। वो अक्सर उसके घर लौटने से पहले ही सो जाती थी। उनकी मुलाकात या तो सुबह नाश्ते की मेज पर होती या फिर जागृति सुबह जल्दी उठकर माही के पास चली जाती थी। वो असल में अपनी उलझी हुई भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर अभिनव उसके इस तरह अनदेखा किए जाने से बेहद परेशान और दुखी था। आज रविवार था, इसलिए अभिनव ऑफिस नहीं गया था। उसने ठान लिया था कि आज वह जागृति से बात करके सब ठीक कर देगा। सुबह से ही वह उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वह कुछ सोचकर अपनी कार से बाहर निकल गया। उसने जागृति के लिए फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता और बहुत सारी चॉकलेट खरीदी। करीब आधे घंटे बाद अभिनव के सचिव पीयूष का फोन आया। उस वक्त जागृति और माही साथ ही थे। पीयूष ने घबराते हुए बताया कि अभिनव का एक्सीडेंट हो गया है। खबर सुनते ही वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर पता चला कि एक्सीडेंट छोटा था और घबराने की कोई बात नहीं थी। अभिनव के सिर पर हल्की चोट आई थी और हाथों में भी कुछ जख्म थे। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि अगले 1 महीने तक हाथों पर किसी भी तरह का जोर या तनाव न दिया जाए। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वे सब घर लौट आए। घर पहुंचने पर जब मोहिनी जी और मृदुल जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने पीयूष को खबर न देने के लिए काफी डांटा और अभिनव के प्रति अपनी चिंता जताई। सब लोग अभिनव के कमरे में गए, पर कुछ देर बाद धीरे धीरे सब वहां से बाहर चले गए। मोहिनी जी ने जाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए हल्का खाना और जूस भिजवाती हूँ। तभी अभिनव को कुछ याद आया। उसने कहा, माँ, आप किसी सेवक से कह दीजिएगा कि मेरी गाड़ी में रखा सारा सामान मेरे कमरे में पहुंचा दे। मोहिनी जी ठीक है कहकर चली गईं। जागृति, जो चुपचाप अभिनव के पास बैठी थी, उसकी ऐसी हालत देखकर ग्लानि से भर गई। उसे अपना पिछला व्यवहार याद आ रहा था और वह मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसने शर्म और दुख के मारे अपना सिर झुकाया हुआ था। तभी एक सेवक आया और सारा सामान पास रखकर चला गया। जागृति ने अब भी नजरें नहीं उठाई थीं। अभिनव ने फूलों का गुलदस्ता जागृति की ओर बढ़ाया और धीरे से बोला, जुगनू, ये तुम्हारे लिए है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, पर इस तरह मुझे नजरअंदाज मत करो। फिर उसने एक बैग भी उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखकर जागृति को और भी बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और बैग पर बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगे। घबराकर अभिनव ने सारा सामान एक तरफ रखा और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। उसने अपनी हथेलियों में उसका चेहरा थामते हुए पूछा, क्या मेरी किसी बात ने तुम्हें ठेस पहुंचाई है या कोई और बात है? प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें ऐसे रोते देख मेरा दिल बैठा जा रहा है। जागृति ने हिचकियां भरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इतने दिनों तक आपको दुख पहुंचाया। मैं अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में थी और बस थोड़ा समय चाहती थी, पर मेरे व्यवहार ने आपको चोट पहुंचाई। आज मेरी वजह से ही आपका एक्सीडेंट हुआ है। अगर आप मेरे लिए ये सब लेने न जाते तो ये हादसा न होता। मैं सच में आपके लिए सिर्फ मुसीबत बन गई हूँ। मैं आपके लायक भी नहीं हूँ। आप इतने अच्छे हैं कि मेरे रुखेपन के बाद भी आपने सिर्फ मेरी परवाह की। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं। इससे पहले कि जागृति अपनी बात पूरी कर पाती, अभिनव ने उसे चूम लिया। इस बार जागृति ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि आंखें बंद कर उस एहसास में खो गई। कुछ पल बाद अलग होकर अभिनव ने अपना माथा उसके माथे से टिकाया और कहा, जुगनू, तुम्हें मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी बुरा बोलने का हक नहीं है, खुद तुम्हें भी नहीं। जागृति बस खामोशी से उसकी आंखों में देखती रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नौकर खाना लेकर अंदर आया। खाना रखकर नौकर के जाने के बाद जागृति की नज़र अभिनव की शर्ट पर पड़ी, जिस पर खून के धब्बे थे। उसने उसे जूस दिया और अलमारी से दूसरी शर्ट ले आई। उसने अभिनव से शर्ट बदलने को कहा तो अभिनव ने लाचारी से अपने हाथों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं कैसे बदलूं? हाथ में दर्द है। जागृति ने मासूमियत से कहा, मैं किसी सेवक को बुला देती हूँ, वो मदद कर देगा। अभिनव मुस्कुराया और बोला, जुगनू,
तुम चाहती हो कि अपनी पत्नी के रहते मैं किसी और से मदद मांगूं? फ्लो में जागृति बोल गई, बात तो सही है, पत्नी के रहते सेवक क्यों बदलवाए? मैं अभी पत्नी को बुलाती हूँ। ये सुनते ही अभिनव की हंसी छूट गई। जैसे ही जागृति को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है, उसने शर्म के मारे अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। उसने सोचा, हे भगवान, मैं क्या बोल गई? इनकी पत्नी तो मैं ही हूँ। वह हड़बड़ाकर बोली, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था, बीवी? अभिनव ने शरारत से पूछा। कुछ नहीं, मैं मदद करती हूँ, जागृति ने धीमी आवाज में कहा। उसने अपनी आंखें झुका ली और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। जब वह शर्ट उतार रही थी, तो अभिनव के मुंह से दर्द की एक आह निकली। जागृति ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बस हाथ हिलने से थोड़ा खिंचाव हुआ। तुम आराम से करो, अभिनव ने कहा। जागृति ने बहुत सावधानी से शर्ट उतारी। इस दौरान उसकी धड़कनें तेज थीं और शर्म से उसके कान लाल हो चुके थे। उसने नई शर्ट पहनाई, उसे खाना खिलाया और फिर दवा देकर उसे लेटने में मदद की। उसके बाद वह एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर चली गई। Thanks for listening cuties, bye bye cuties. Hi listeners, let's start the story. पिछले कुछ दिनों से